तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो सेनेटर भी हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर भी हैं, उन पर जाती मुफादात के लिए असर वसूख इस्तेमाल करने और पुलिस पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगा। अदालत ने उस मामले पर JIT बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करा दी। और इस रिपोर्ट में वफाकी वजीर के न सिर्फ कंडक्ट पर सवाल उठाए गए, बल्कि उनके मौक़िफ़ को भी झूठा और मन घड़त करार दिया गया। और ये सब कुछ मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वजीर आज़म इमरान खान, जिनके पास वजारत दाखिला भी है, उन्हें इल्म ही नहीं है कि आज़म सवाती के खिलाफ JIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस पूरे मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइल्मी अपनी जगह है, वो कोई एक्शन लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। जब वो अपोजिशन में थे तो दूसरों से अलग ही मुतालबा करते थे, मगर JIT की रिपोर्ट के बाद भी खामोशी है, लाइल्मी है। JIT ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कबायली खानदान से मुताल्लिक आज़म सवाती के कंडक्ट पर सवालात अपनी जगह, क्योंकि अब मामला कबायली खानदान के साथ झगड़े और IG इस्लामाबाद के तबादले से बहुत दूर जा चुका है। JIT ने आज़म सवाती के खिलाफ जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है उसमें अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का एक ऐसा खत भी शामिल है जो आज़म सवाती पर कई सवालात उठा रहा है, जिसके संगीन नताइज मुरत्तिब। आज़म सवाती के खिलाफ तहकीकात के दौरान JIT ने अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी को खत लिखा, जिसमें JIT ने अमरीकी हुकाम से आज़म सवाती की अमरीका में रिहाइश के दौरान उनके कंडक्ट से मुतालिक सवालात पूछे थे, जिसमें 3 सवालात अहम थे। पहला सवाल यह था कि क्या आज़म सवाती अमरीका में दाखिल नहीं हो सकते। दूसरा सवाल यह था कि क्या आज़म सवाती या उनके ख़ानदान के खिलाफ अमरीका में कोई कार्रवाई हो रही है। JIT का तीसरा सवाल यह था कि क्या आज़म सवाती को अमरीकी हुकूमत ने वीज़ा देने से इनकार किया हुआ है। इन सवालों का जवाब अमरीकी हुक्काम ने दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या पूरा बैकग्राउंड है इस मामले का और क्या तफसीलात हैं? शाहजेब, देखें, ये बहुत अहम कहानी है। जो अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक लेटर शेयर किया है पाकिस्तानी हुकाम के साथ, उससे ये मालूम होता है कि आज़म सवाती मुख्तलिफ़ मौक़े पर वहाँ पर गलत बयानी करते रहे हैं। सबसे अहम बात 2000 में है, जब अमेरिकन टेक्सास जो उसकी रियासत है, वहाँ पर लिकर कंट्रोल बोर्ड जो कि शराब के कारोबार को रेगुलेट करता है, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को एक बिज़नेस डीलिंग में, जहाँ पर ये कारोबार कर रहे थे, अमरीकी शहरी जहर किया था। फिर उसके बाद 2001 में वहाँ पर सिटी काउंसिल का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को अमरीकी शहरी जहर किया। फिर उसी दौरान ये बता रहे थे कि वो अमेरिकन शहरी हैं, जबकि इसके पीछे छुपी कहानी ये है कि हमारी तहकीक के मुताबिक 1980 के बाद 1996 तक ये अमरीकी शहरी रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं, वहाँ पर कारोबार कर रहे थे। 1996 में पाकिस्तान वापस आए, जहाँ पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन उसको कामयाबी नहीं हुई। 4 साल पाकिस्तान रहने के बाद दोबारा अमेरिका वापस गए अपने बिज़नेस को देखने के लिए। वहाँ पर इसको मुख्तलिफ ये अपने परमानेंट वीज़ा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए कोशिशें कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। तो 2 मौक़े पर इसको इस गलत बयानी में पकड़ा गया है। जबकि इस लेटर के मुताबिक उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि सबसे पहले इसने अगेन 2010 में दोहा में, हमारे ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया अमेरिकन वीज़ा के लिए, वो वीज़ा इसको रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट कहानी है वो ये है कि 2018 अक्टूबर में इन्होंने दोबारा ग्रीन कार्ड के लिए और वीज़े के लिए अप्लाई किया यहाँ पर एज ए सेनेटर, और लेकिन इसको कामयाबी नहीं हुई इन्हीं 2 बुनियादों पर। लेकिन मुख्तलिफ कहानी दूसरी तरफ आज़म सवाती का जो मौक़िफ़ है शाहजेब, वो बहुत दिलचस्प है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन अमेरिकन हुकूमत ने कबूल कर ली थी, लेकिन जब उनका इंटरव्यू हुआ वीज़ा ऑफिसर के सामने तो उन्होंने इजाफ़ी दस्तावेज़ात उनसे मांगी। उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि आया कि वीज़ा रिफ्यूज़ल है या नहीं है। लेकिन जो JIT और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन है तमाम तर, उसमें ये बात साबित हो रही है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। जबकि उनका ये कहना है कि वो अमेरिका में 1979 से पाकिस्तान में टैक्सेस भी दे रहे हैं, सारा कारोबार उनका वहीं पर है, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है। यही एक वजह है कि तमाम तर उनका जो ऑडिट, अकाउंट्स, एवरीथिंग अवेलेबल है। इस तरह की कहानियाँ जो मुझसे जोड़ी जा रही हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद। मामला IG इस्लामाबाद के तबादले से शुरू हुआ, फिर ज़मीन पर कब्जे का मामला सामने आया, फिर अमेरिका में फ्रॉड का मामला भी सामने आया। अब अमरीकी हुक्काम ने JIT को मालूमात दी हैं, वो आज़म सवाती के कंडक्ट पर सवाल उठा रही हैं। इमरान खान
सब पर सवाल उठाते हैं, अपने वजीर पर ना सवाल उठा रहे हैं, लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। दूसरों से सादिक और अमीन का होने का मुतालबा करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक आदम सवाती को अपनी काबीना में रखे हुए हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है।